नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 36 यानी कार्यपत्रक संख्या 36 को। यह आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम रसखान जी द्वारा रचित कुछ और सवैयों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवैये क्या होते हैं? जैसे दोहे होते हैं, जैसे चौपाइयाँ होती हैं, इसी प्रकार से ये काव्य या फिर पद्य का एक रूप होते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इनके एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। बात करें अगर रसखान जी की, तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के आसपास के इलाके में होता है। बाद में ये अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण भक्ति को समर्पित कर देते हैं। रसखान जी को रसों का खान भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी काव्य रचना है उसमें उन्होंने दो रसों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है, एक भक्ति रस और दूसरा श्रृंगार रस। यहाँ पर इस वर्कशीट में, आज की हमारी वर्कशीट में कुछ पंक्तियाँ दी गई। इन पंक्तियों के भाव को हमें समझना है और फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन पंक्तियों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं। इन पंक्तियों में रसखान जी ने जो गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, जो परम प्रेम है, जो असीमित प्यार है, उसको दर्शाया। और यहाँ पर गोपियाँ हैं, वो एक गोपी है, वो अपनी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण उन्हें बेहद प्रिय है। श्री कृष्ण के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी सवांग भरने को तैयार है, कोई भी नाटक करने को वो तैयार है। तो यहाँ पर गोपी है, एक गोपी है, वो दूसरी गोपी यानी कि अपनी सखी से कहती है कि मोर पक्खा सिर ऊपर आँखियों। मोर पक्खा मतलब मोर पंख, सिर ऊपर आँखियों मतलब रख लूंगी, कि मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए अपने सिर पर मोर पंख को धारण करने के लिए तैयार हूँ। गूंज की माल गरे पहनूंगी। गूंज की माल मतलब माला होता है, गरे मतलब गले में, कि मैं गूंज की माला गले में पहनने के लिए भी तैयार हूँ। ओढ़ी पीतंबर, और पीतंबर मतलब पीला वस्त्र, कि मैं पीले वस्त्र को धारण करने के लिए, पीले वस्त्र को ओढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। ले लकोटी, लकोटी होता लाठी, कि मैं लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, कि मैं गोधन के पीछे, गायों के पीछे ग्वालिन बन करके फिरने के लिए भी तैयार हूँ। यानी श्री कृष्ण को पाना है कैसे भी करके, ये इनके इन प्रकरण कैसे भी करके श्री कृष्ण को पाना है। और अगर वो चाहेंगे, कुछ भी करने के लिए कहेंगे, तो वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी, कि मुझे सबसे प्रिय जो है वो श्री कृष्ण ही है। सबसे प्यारे मुझे श्री कृष्ण ही लगते हैं, वही मुझे अच्छे लगते हैं, उनके अलावा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं श्री कृष्ण के कहने पर या श्री कृष्ण को पाने के लिए कुछ भी स्वांग करने को तैयार हूँ। या मुरलीधर, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी, लेकिन एक काम नहीं करूंगी, जो श्री कृष्ण के होठों पे रखी हुई जो मुरली है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पर जो गोपियां हैं उनकी जो ईर्ष्या है, उनकी जो जलन है, वो व्यक्त होती है कि जो गोपियां हैं वो मुरली को एक तरीके से अपनी सोतन मान के चल रही है, क्योंकि जो मुरली है हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती है, उनके होठों के पास रहती है। तो इसलिए गोपियां हैं वो जलन महसूस करिए, ईर्ष्या महसूस करिए, इसलिए वो कह रही है कि सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन एक काम नहीं करेंगे, वो श्री कृष्ण की उस बांसुरी को, उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी। उसके बाद दूसरा जो हमारा काव्यांश दिया गया कि काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। यहाँ पे जो गोपी है, वो एक गोपी है, वो दूसरी गोपी से कह रही है कि जब श्री कृष्ण है अपनी मुरली को बजाते हैं, उसकी मधुर धुन को बजाते हैं, तो अपनी कानों में उंगली रख लेते हैं, कानों में उंगली रख लेते हैं, यानी कि वो उस मधुर ध्वनि को सुनना नहीं चाहते। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, कि चाहे वो कितनी अच्छी तान छेड़ दें श्री कृष्ण, और वो वहाँ पर अटारी पर चढ़ करके, गोधन होता है जो गवाले जो गीत गाते हैं उनको, कि चाहे वो कितने ही अच्छी तान छेड़ दें, चाहे वो कितने ही अच्छे गोधन यानी ग्वालों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गाने लग जाएं, अटारी पर चढ़ करके ऊंची ऊंची आवाज़ में, तेरी कहाँ सीगरे बर्ज लोगनी काल्ही को कितनों समझोए, तो मैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं सुनने को तैयार है? क्योंकि अगर उनकी आवाज़ है वो अगर गोपी के कानों में पहुंच जाती है तो वो खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती, कि अगर उन्होंने उस आवाज़ को सुन लिया तो चाहे लोग कुछ भी कहें, तेरी कहाँ सीगरे ब्रज लोग नहीं काले, कि चाहे सारे ब्रज के लोग आकर के अगर मुझे समझाने की कोशिश करेंगे तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगी, अगर मैंने एक बार उस मुरली की आवाज़ को सुन लिया। इसलिए गोपी कहती कि मैं उस आवाज़ को सुनूंगी नहीं, ये नौबत आएगी नहीं कि लोग आए और मुझे समझाए। मैं अपने कानों में उंगली लगा करके रखूंगी, चाहे वो कितनी सुंदर तान छेड़ दें, चाहे वो कितनी ऊंची आवाज़ में अटारी पर चढ़ करके गोधन ग्वालों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को गाना शुरू कर दें, मैं उसको सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ।
मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जे न जे। लेकिन यहाँ पर गोपी कहती कि चलो ठीक है, आवाज़ नहीं सुनोगे, लेकिन उस मुस्कान का क्या? जब श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं तो उनकी जो मुस्कान है वो इतनी ज़्यादा मधुर है कि उसको संभाला नहीं जाता है। उसको जैसे ही वो देखते हैं वो अपने होश को, अपने होशो हवास को वो खो बैठते हैं। तो ये थी हमारी पंक्तियाँ कुछ, जिनके भाव को हमने समझा, और इन पंक्तियों का मेन जो भाव है, मूल जो भाव है, वो निकल के ही सामने आ रहा है कि जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से अनन्य अगाध प्रेम करती है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको देखिए। मोरपंखा मतलब मोर का पंख, पीतंबर मतलब पीला वस्त्र, काननी मतलब कानों में, सिगरे मतलब सबरी। गूंज की माल का अर्थ है गूंज की माला। लकोटी मतलब डंडा, छड़ी या फिर लाठी। अटा मतलब अटालिका या कोठा, छत के ऊपर चढ़ करके एक तरीके से उसको हम अटालिका कह सकते हैं। टेरी मतलब पुकारना। ओके, तो ये थी हमारी आज की जो कुछ पंक्तियां। अब इन पर आधारित रहेंगे कुछ आसान से प्रश्न, तो चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया, या मुरलीधर की, या मुरलीधर की, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर कहा गया कि यह मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मुरलीधर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी, तो यहाँ पर मुरलीधर की, यहाँ पे मैं जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पे मैं की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प है वो सही रहेगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि निम्न में से वन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। वन जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला दिया गया अरण्य, दूसरा विहग, तीसरा विपिन, चौथा है कानन। इसमें सही विकल्प आपका ख रहेगा विहग। विहग है ये पक्षी शब्द है, उसका पर्यायवाची है, वन का नहीं है। ठीक, तो पहला जो आपका प्रश्न है उसमें सही आपका विकल्प रहेगा क, और दूसरे प्रश्न में आपका सही विकल्प आपका ख रहेगा। तीसरा प्रश्न दिया गया, गोपियां कृष्ण की कौन सी चीज धारण नहीं करना चाहती है। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है मोरपंख, दूसरा पीताम्बर, तीसरा गूंज की माला, चौथा है बांसुरी। तो इसमें सही विकल्प रहेगा घ, बांसुरी को वो धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बांसुरी से ईर्ष्या करती है, जलन करती है और उसे अपनी सोच समझती है। तो ये हो गए हमारे पहले 3 प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले प्रश्न में आपका क विकल्प सही रहेगा अनुप्रास अलंकार, दूसरे में आपका ख विकल्प सही रहेगा विहग, और तीसरे में आपका घ विकल्प सही रहेगा बांसुरी। उसके बाद चौथा 5वां प्रश्न दिया गया और छठा प्रश्न हमारी एक गतिविधि रहेगी। चलिए इनको भी हल करते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि गोपियां श्री कृष्ण की कौन सी चीज पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती और क्यों। तो गोपियां श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान पर निछावर हुए बिना नहीं रह पाती है, क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया जो कि आपकी इस वर्कशीट का 5वां प्रश्न रहेगा। 5वां हमारा प्रश्न है अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, यानी कि इस पंक्ति का भाव हमें बताना है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन वे श्री कृष्ण की मुरली को, जिसे उन्होंने अपने होठों से लगाया, उसे अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है। अर्थात गोपियां वो श्री कृष्ण की मुरली को अपनी सोतन या सोच समझती है, उनसे ईर्ष्या या फिर जलन करती है, इसलिए वो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करना चाहती, इसके अलावा वो सब कुछ करने को तैयार हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न रहेगा। छठा प्रश्न एक गतिविधि दी गई, यहाँ पर दिया गया कि सवैया छंद के संदर्भ में हमें जानकारी हासिल करनी है कि ये क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद उसके कोई उदाहरण है जो हमारी इस वर्कशीट में दिया गया, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है हमें देना है। तो सवैया एक वर्णिक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल रहेगा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गंवारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पान हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो ये जो पंक्तियां देगी हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस की थी, ये भी रसखान जी द्वारा रचित हुई हैं। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो कवि है वो श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं, और ये कविता
जो लिखी गई है, ये जो अंश लिखा गया है, ये भी सवैया छंद में है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे अर्थ को नहीं समझना, एक एग्जाम्पल देना है कि जो सवैया छंद का एग्जाम्पल या उदाहरण हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।